आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट, मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 10 यानी इसके एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड 6 -8। ठीक है, तो अभी हमको नहीं पता कि कितने रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो तो फाइंड करना है ना। तो कहाँ पे ये कर रहा है हमको नहीं पता, हम कहीं पे भी लगा देते हैं। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 6, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक तो रेशियो की है ना, m1 रेशियो m2। ठीक है, तो m1 और m2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद में जो भी m1 रेशियो m2 इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, गिवन दैट लिखते हैं। ठीक है, x1 इज इक्वल टू -3। देखो अगर अच्छे से देखोगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy की वैल्यू है। आपको भी पता है कि एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको x1 y1 से और x2 y2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो उसका बीच वाला जो भी पॉइंट होता है उसको हम x और y से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 6। और हमको रेशियो निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द रेशियो इज इक्वल टू m1 रेशियो m2। therefore x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखते हैं शायद y की जरूरत भी ना पड़े, अगर सिर्फ x से ही आंसर आ जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है अपना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, m1 और m2 की तो वैल्यू हमको नहीं पता है ना, तो m1 प्लस m2 इसको लिख दो। और x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, इस साइड में रख देते हैं -1, और m1 की वैल्यू नहीं पता, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता हमको, और x1 की वैल्यू है -3। सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, -1 से तो -m1 -m2 इज इक्वल टू इधर 6m1 -3m2। तो एक काम करें, m1 को m1 की तरफ, m2 को m2 की तरफ लेके आते हैं। तो -m1 -6m1 इज इक्वल टू -3m2, और ये उधर जाके क्या हो गया +2 नहीं, हाँ उधर जाके +m2। तो ये हो जाएगा -2m2 और ये हो जाएगा -7m1। हमको m1 रेशियो m2 निकालना है ना, तो m1 और m2 को इसके अपॉन में ले आओ, और ये -2 अपनी जगह पे ही था। देखो m1 अपनी जगह पे है, m2 नीचे आया, -2 अपनी जगह है, -7 को नीचे लेके जाओ, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना आ गया अपने पास में, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। आपको यही रेशियो फाइंड करना था, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दोगे, दस द रेशियो इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 आंसर। देखो क्वेश्चन आसान है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि करना क्या है। उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, कुछ नई बात नहीं थी हमारे लिए, बस यहाँ पे इतना था कि हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। हर बार हमको x और y दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हमारा रेशियो आ गया है, तो दोबारा निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें भी 2 रेशियो 7 ही आने वाला है। तो आप चाहे x का फॉर्मूला लगाओ चाहे y का फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, रेशियो हमें मिल चुका है और ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।